नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। देखिए, आज हम आगे बढ़ते हैं और सीधी बात करते हैं डायरेक्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स आज हम इसकी बात करने वाले हैं, ध्यान से आराम से। ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर होता क्या है पहले तो देखो। शेयर इशू करने का मतलब होता है कि कंपनी शेयर निकाल के अपनी जेब से इशू देती है। अब शेयर अगर तुम्हें दे रही है, मतलब कंपनी अगर अपनी हिस्सेदारी दे रही है, शेयर यानी कि हिस्सेदारी। अब कंपनी तुम्हें अपनी हिस्सेदारी दे रही है तो बदले में कुछ तो लेगी। बोलो आइए ना। तो कंपनी के ना दो पर्पस होते हैं। दो पर्पस होते हैं बेटा जी, मोटा माटी। दो पर्पस। कितने पर्पस होते हैं? दो पर्पस होते हैं बेटा जी। शेयर देने के दो पर्पस होते हैं कंपनी के। पहला और दूसरा। बेटा, एक तो होता है कंपनी का, यहां लिख रहा हूं मैं इधर की तरफ। एक पर्पस होता है कैश पर्पस। कैश पर्पस का मतलब क्या होता है? कंपनी आएगी मार्केट में, लोगों को शेयर देगी, बदले में क्या लेगी? लोगों से पैसा। पैसा चाहिए कंपनी को। कंपनी को अमाउंट चाहिए, कंपनी के पास अमाउंट नहीं है। बात क्लियर हो गई? नहीं हो गई? तो कंपनी अमाउंट लेगी लोगों से, मार्केट में आएगी, शेयर देगी, पैसा लेगी, मार्केट में आएगी, शेयर देगी, पैसा लेगी। लेकिन एक होता है मेरे बेटा जी अदर देन कैश। अदर देन कैश पर्पस। अदर देन कैश पर्पस। ये अदर देन कैश पर्पस क्या होता है? इसे आप अदर देन कैश कंसीडरेशन के बारे से नाम से भी जानते हो। अदर देन कैश कंसीडरेशन, कि कंपनी शेयर तो देगी, बट शेयर के अलावा जैसे शेयर देके पैसे ले रही है, अदर देन कैश। शेयर देगी बट बदले में कैश लेगी, अदर देन कैश। कैश को छोड़ के कुछ और। कुछ और का मतलब क्या होता है भैया? कुछ और का मतलब होता है या तो कंपनी कोई एसेट खरीदेगी लोगों से, एसेट खरीदेगी, बदले में पैसा ना देके शेयर दे देगी, या लोगों का बिजनेस एक्वायर करेगी। किसी का बिजनेस खरीदती है ना, तो बिजनेस खरीदते वक्त पैसा ना देके शेयर दे देती है अपनी कंपनी के। बिजनेस एक्वायर। बिजनेस बिजनेस एक्वायर कर लेगी कंपनी अपना, है ना, बिजनेस खरीद लेगी। अब जरा मैं पहले ना तुम्हें अदर देन कैश के लेके एक कहानी सुनाता हूँ। किसको लेके? अदर देन कैश को लेके कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी है, छोटी सी, छोटी सी। ठीक है, इधर देखना बेटा। इस कहानी को मैं यहाँ की तरफ डिफाइन करूंगा। इधर देखना, इधर देखना बेटा। मान लो ये, प्लीज सुनते रहना मेरे बेटा जी। ये बड़ी स्मार्ट सी क्या है? ये स्मार्ट सी, ये कंपनी। क्लियर है? ठीक है ना? ये क्या है? इसका स्कूटर, कंपनी का। और ये है कंपनी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री। और फैक्ट्री के अंदर लगी हुई है बहुत बड़ी बड़ी मशीनें, 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 मशीनें। बात क्लियर हो गई? ये मशीनें लगी हुई हैं। हमारी कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक है, टाइटल कहानी का शीर्षक है रामलाल और उसका
जनरेटर, रामलाल और उसका जनरेटर। बात क्लियर हो गई? मैं पहले बोल दे रहा हूं, ये जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये काल्पनिक घटनाओं से प्रेरित कहानी है, इसका भी किसी वस्तु विशेष से लेना देना नहीं है। अगर इसका किसी वस्तु विशेष से लेना देना माना जाता है तो एविस मास्टर है, उसके मास्टर की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आ जाओ। अब एक्चुअल में क्या है, ये कंपनी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीनें हैं, मशीनों को चलाने के लिए चाहिए क्या? मशीनों को चलाने के लिए चाहिए बिजली। बिजली चाहिए, बिजली। ये बिजली वो बिजली नहीं है, ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी है। ये बिजली चाहिए कंपनी को, हाँ है ना? बिजली आती नहीं है। अब बिजली को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जनरेटर, एक जनसेट प्लांट। ठीक है ना? तो भैया दिल्ली गेट की तरफ, हमारे गाजियाबाद में एक दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट की तरफ एक रामलाल जी की दुकान है, बड़ी मशहूर दुकान है जनरेटर की, रामलाल एंड सन्स, रामलाल और उसके छोरे। ठीक है ना? रामलाल जी की एक दुकान है। क्लियर है? ये मान लो, ये मान लो ये रामलाल जी की दुकान, और ये रहे रामलाल जी। ठीक है ना? अब ये कंपनी अपने स्कूटर को स्टार्ट करके पुट 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 करते हुए, ऐसे पीछे से धुआं छोड़ते हुए, पीछे से धुआं छोड़ते हुए, क्लियर है, रामलाल की दुकान तक पहुंची ये कंपनी। और रामलाल से बोला कि रामलाल जी मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कि मुझे कितने रुपए का जनरेटर, कितने केवी का जनरेटर लेना चाहिए। रामलाल जी ने सोचा फलाना डिमकाना। रामलाल जी ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम ये वाला जनरेटर ले जाओ। क्लियर ही नहीं है? जनरेटर, महंगा जनरेटर था, जनरेटर। क्लियर है? ये वाला जनरेटर ले जाओ। क्लियर ही नहीं है? तो भैया कंपनी ने बोला रामलाल जी थे, हाउ मच, कितने रुपए का है? रामलाल जी ने बोला ये जनरेटर जो है ये 20,50,000 रुपए का है। कितने रुपए का है? ये जो जनरेटर है ये 20,50,000 रुपए का जनरेटर है। तो कंपनी ने क्या करा, तुरंत की तुरंत 50,000 रुपए रामलाल जी को तभी की तभी दे दिए। क्लियर है? ठीक है, 50,000 रुपए दिए और ये जनरेटर उठाया और अपने स्कूटर पे रखा। ये स्कूटर पे आगे जनरेटर। क्लियर है? टक टक, और पड़ 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 करते हुए अपनी फैक्ट्री में ले आई। बोलो हाँ या ना? और अपनी फैक्ट्री में जैसे जनरेटर को लेकर आई, जैसे इसने इस जनरेटर को फैक्ट्री में लगाया रखा, तुरंत क्या हुई? बिजली बिजली बिजली, बिजली बिजली बिजली। क्लियर है? फैक्ट्री में बिजली आ गई, यही है लड्डू बढ़ गए, बात खत्म। पीछे पीछे रामलाल भी आ गया, पीछे पीछे कंपनी के पीछे पीछे कौन आ गया? रामलाल। तब रामलाल ने बोला क्या, सॉरी, रामलाल ने बोला हाँ जी भैया, रुपए तो दे दो, मेरे जनरेटर तो तुम लिया है, मुबारक हो जी, बिजली आ गई है, रुपए तो दे दो। तब कंपनी बोलती है एक्सक्यूज मी। क्या बोलती है? एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं रामलाल, जिससे तुम जनरेटर लेके गए थे, रुपए तो दे दो। अच्छा, आप राम, अच्छा हाँ हाँ, हाँ, आपसे लिया था। कंपनी भूल गई थी। अब कंपनी ने बोला रामलाल जी को, क्या भाई बता कैसे, रुपए तो है नहीं। जब नहीं है तो क्यों लिया जनरेटर? जरूरत थी ना इसलिए ले लिया, रुपए तो है नहीं। ठीक है, रामलाल बिलखने लगा, रोने लगा। तब उसके रोने पर कंपनी ने बोला चल ले, ज्यादा मत बिलक, 1 लाख रुपए और ले ले। अब भैया 20,50,000 आ रहे, 50 दे दिए, फिर एक दे दिए, 19 लाख रुपए देने भाई साहब। मजाक चल रहा है क्या? 1 लाख रुपए पकड़ा रहे हो तुम मुझे? है मजाक चल रहा है क्या? तो ज्यादा जब रामलाल बिलकने लगा, तब कंपनी ने बोला रामलाल को, ठीक है ना, कि अरे कंपनी, अरे रामलाल जी इतना क्यों बिलक रहे हो? तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, मेरी कंपनी का क्या ले लो, शेयर ले लो। अगर मेरी कंपनी के एक शेयर को तुम मार्केट में बेचोगे ना, उसकी मार्केट में वैल्यू 100 रुपए है, 100 रुपए की पत्ती है एक मेरा शेयर। क्लियर है? अब दिमाग लगाना, देखो 19 लाख रुपए देने हैं, 100 रुपए का एक शेयर, दो जोड़ जोड़ करने की,
अगर ये कंपनी रामलाल को 19 शेयर दे दे और एक शेयर 100 रुपए का है, तो बताओ 19 लाख की पेमेंट हो जाएगी नहीं हो जाएगी रामलाल भैया को? हो जाएगी। लेकिन रामलाल का एग्री करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और रामलाल ने बोला अरे बहुत बढ़िया यार, कंपनी की शेयर ले ले, तो मालिक बन जाऊंगा, प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदारी मिलेगा। इसे ये नहीं पता कि डूबने के भी चांसेस होते हैं अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो। क्लियर है नहीं है? तो इसमें क्या हुआ, रामलाल को कंपनी ने क्या दे दिए, शेयर दे दिए। शेयर दे दिए, बोलो हाँ या ना, क्या दे दिए, शेयर दे दिए। इसे बोलते हैं शेयर इशू कर दिया। बट रामलाल को शेयर इशू करके कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, एक एसेट, एक जनरेटर मिल रही है। इसे बोलते हैं मेरे बेटा जी अदर देन कैश। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, अदर देन कैश। कि कंपनी मार्केट में आएगी, शेयर दिया, बट बदले में कुछ और, कैश के अलावा कुछ और, एसेट ले लो, कोई सर्विस ले लो, है ना, या फिर किसी का बिजनेस खरीद लो। ये सब कंपनी करती है काम। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये अदर देन कैश है। अब इसकी आगे और फालतू चर्चा जो होगी बात की, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। मैंने आपको ये समझा दिया अदर देन कैश होता क्या है। नाउ नाउ कम टू कैश पर्पस, कि भैया कैश पर्पस क्या होता है, हमें ये बता दो। बेटा देखो, कैश पर्पस में क्या होता है, कंपनी मार्केट में आती है, शेयर देती है और पैसा लेती है। बेटा मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ, कंपनी के पैसे लेने के दो तरीके होते हैं। बोलो कितने तरीके के होते हैं मेरे बालकों? दो तरीके होते हैं। कंपनी पैसा दो तरीके से ले सकती है। अच्छा, पैसे लेने के भी दो तरीके होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दो तरीके होते हैं बेटा जी कंपनी के। बेटा एक तरीका होता है कंपनी का लमसम, जोड़ दे बोलो, कौन सा होता है, लमसम। लमसम का मतलब है एक बार में शेयर देना, एक बार में पैसा लेना। दोबारा बोलो, एक बार में शेयर दे दो, एक बार में सगला पैसा ले लो, सारा ले लो पैसा। क्लियर है? ठीक है। लेकिन एक तरीका होता है मेरे बेटे जी इंस्टॉलमेंट का। कौन सा तरीका होता है मेरे बेटे जी? इंस्टॉलमेंट का तरीका होता है। जोड़ते बोलो कौन सा तरीका होता है? इंस्टॉलमेंट। कि एक बार में शेयर दे दो पूरा, पर पैसा एक बार में मत लो, पैसा टुकड़ों में लो, किश्तों में लो, किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में लो, तड़पा तड़पा के लो पैसा, उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट। सर थोड़ा सा और डिफाइन करें, कैन यू फर्दर इलाबोरेट? हाँ बेटा बिल्कुल कर देंगे हम तो इलाबोरेट, बता देते हैं। इधर देखो बेटा, मैं आपको इलाबोरेट करने से पहले ना एक चीज समझाना चाहूंगा। देखो, कंपनी जब मार्केट में आती है शेयर दे, कंपनी चाहे कैश पर्पस में शेयर दे दे या अदर देन कैश पर्पस में शेयर दे, कंपनी मार्केट में आए शेयर दे पैसा ले, या अदर देन कैश कुछ और ले। शेयर देने के दो तरीके होते हैं, दो मेथड है बेटा। एक तो होता है कंपनी शेयर देती है एट पार पे, और बेटा एक तरीका होता है कि कंपनी शेयर देती है एट प्रीमियम पे। एक होता है एट पार और एक होता है मेरे बच्चों एट प्रीमियम। बोलो एट पार और एट प्रीमियम, दो तरीके से कंपनी शेयर दे सकती है, एट पार और एट प्रीमियम। भाई ये एट पार एट प्रीमियम क्या होता है, उसके लिए तुम्हें दो शब्द समझने पड़ेंगे दोबारा से। क्या? एक होते हैं फेस वैल्यू जिसकी चर्चा हमने कल करी थी, और एक होता है इशू प्राइस, एक होता है इशू प्राइस। इशू प्राइस क्लियर है? मैं थोड़ा मिटा के दोबारा लिख देता हूँ, इशू प्राइस। अच्छा देखो, अगर मैं बताना चाहूँ ना, कितने का, कितने में, का और में, बस याद कर लो, कितने का शेयर कितने में दे रही है। देखो, कंपनी अगर 10 का शेयर 10 में दे रही है, यानी कि जितने का शेयर है इक्वल टू फेस वैल्यू, मतलब जितना उसका प्रिंटेड प्राइस है उतने में ही दे रही है। 10 का 10 में, 20 का 20 में, 50 का 50 में, 100 का 100 में, 500 का 500, जितने का है उतने में दे रही है, इसे बोलते हैं पार। कंपनी ना ज्यादा ले रही ना कम ले रही, भैया जितने का शेयर उतने देते, बात खत्म। लेकिन एक होता है एट प्रीमियम, कंपनी 10 का शेयर 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में ज्यादा में दे रही है, यानी कि फेस वैल्यू से ज्यादा, फेस वैल्यू कम है, ज्यादा रुपए ले रही है। 10 का शेयर दूंगी 12 लूंगी, 10 का दूंगी 15 लूंगी, 10 का दूंगी 20 लूंगी, ज्यादा रुपए लेने की डिमांड कर रही है कंपनी। इसे बोलते हैं मेरे बेटे जी क्या? एट प्रीमियम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एट प्रीमियम। ठीक है ना, एट प्रीमियम। तो कंपनी 10 के बदले 10 भी ले सकते हैं, 10 के बदले ज्यादा भी ले सकती, कम नहीं ले सकती। पहले लेती थी, पहले ये होता था एट डिस्काउंट, अब नहीं होता, अब ये प्रावधान खत्म कर दिया है। अब कंपनी दो तरीके से शेयर इशू करते हैं, पार और प्रीमियम। पहले तीन तरीके हुआ करते थे, अब दो ही है। बात क्लियर हो गई? उतने में लोगे तो पार, ज्यादा में लोगे तो प्रीमियम। मैंने बच्चे पूछते ऐसे कैसे ले लेगी ज्यादा रुपए हमसे, हम तो ना देवे रुपया कंपनी को ज्यादा। बेटा एक्चुअली क्या होता है, जिन कंपनी की मार्केट वैल्यू अच्छी होती है ना, ठीक है ना, उनकी डिमांड अच्छी होती है, गुडविल अच्छी होती है,
तो कंपनी अपनी गुडविल के नाम पर, अपने नाम के नाम पर, अपने ब्रांड वैल्यू के नाम पर अच्छा पैसा बटोरती है, और क्योंकि उनकी शेयर की बढ़त मार्केट में उनकी इंटरेंसिक वैल्यू बढ़ जाती है, इसे कंपनी ज्यादा पैसा मांग भी सकती है। और ऑब्वियसली बात है मेरे बेटे जी, लोग देते भी हैं, ऐसी बात में समझना है कि अगर 12 रुपए लगा के कंपनी लोगों को 20 रुपए कमाने का मौका मिलेगा ना, 12 लगाऊंगा 20 कमाऊंगा, 8 रुपए का मार्जिन, 12 लगा के 20 में बेच दूंगा, 8 का मार्जिन कमाऊंगा, तो लोग क्यों नहीं देंगे, 12 रुपए आराम से देंगे, मार्जिन दिख रहा होगा, और कंपनी तभी तो प्रीमियम पे लेगी जब वो लोगों को मार्जिन दिखाएगी। बोलो हाँ या ना। तो कंपनी दो तरीके से शेयर देती है, एट पार और एट प्रीमियम। अब आ जाओ, अब इधर देखना बेटा, देखो मान लो एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, मान लेते हैं एक कंपनी का नाम लिख लेते हैं, बहुत बड़ी कंपनी बेटा, बहुत बड़ी, विवेक लिमिटेड, बहुत बड़ी कंपनी है। ये कंपनी मार्केट में आई है लोगों को शेयर देने के लिए। सपोज ये लोगों को 10,000 शेयर देना चाहती है, कितने शेयर, 10,000 शेयर लोगों को देना चाहती है। और बच्चे 10 का शेयर है, कंपनी कितने में देना चाहती है, 10 में देना चाहती है, तो इनकी कंपनी किस पे देना है ये शेयर, एट पार पे। मेरा एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है, कंपनी 10 का शेयर 10 में दे दिया। अब कंपनी 10 का शेयर दे और 10 रुपए हैंड टू हैंड ले, इसे बोलते हैं लमसम, एक बार में लेना और एक बार में देना, इसे क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, लमसम। क्लियर है, एक बार में लो, एक बार में दो। लेकिन कंपनी अगर ये कह रही है कि लो तुम 10 का शेयर ले लो, बट मैं रुपए एक साथ ना लू, मैं तो रुपए धीरे धीरे लूंगी, तड़पा तड़पा के, तो कंपनी क्या बोले, कंपनी रुपए लेना चाहती है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखो 4, 3, 2, 1 हो गए पूरे 10। कंपनी ले पूरे 10 ही रही है, कंपनी ले पूरे 10 ही रही है, बट 4 टुकड़ों में, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4, 5, कितने टुकड़ों में ले ले कंपनी पैसा, टुकड़ों में ले रही है ना, इसे इंस्टॉलमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इंस्टॉलमेंट। क्लियर है ये नहीं है। इंस्टॉलमेंट 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की होगा बालक, 3 तरीके की। पहली का नाम हमेशा रखा जाता है एप्लीकेशन। क्या नाम रखा जाता है मेरे बेटा जी, एप्लीकेशन, पहली का नाम। तो भैया दूसरी का नाम क्या रखा जाता है, दूसरी का नाम रखा जाता है अलॉटमेंट। क्या नाम रखा जाता है मेरे बेटा जी, अलॉटमेंट, दूसरा नाम। और जो अलॉटमेंट के बाद बच जाती है ना मेरे बेटा, इन्हें हम बोलते हैं कॉल मनी। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, कॉल मनी। क्या बोलते हैं मेरे बेटा, कॉल मनी। पहली का नाम हमेशा एप्लीकेशन होगा, दूसरी का नाम हमेशा अलॉटमेंट होगा, और जो बच जाएंगी होगी कॉल। अब कितनी बच रही है, दो बच रही है ना, 2 रुपए और 1 रुपए, तो बेटा तुम इसको बोलोगे फर्स्ट कॉल, पहली कॉल, फर्स्ट कॉल, और इसे बोलोगे फाइनल कॉल, फाइनल कॉल मतलब आखिरी। या तो बोलो सेकंड एंड फाइनल, या बोलो फाइनल। अगर तुम सेकंड बोलोगे तो इसका मतलब थर्ड कॉल भी है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा दूसरी और आखिरी यही है, इसके बाद कुछ नहीं है। क्लियर है, अलॉटमेंट जो बचेंगी उन्हें कॉल के नाम से नवाजा जाएगा। तो बेटा क्या सीखा हमने कि भैया इंस्टॉलमेंट कितने तरीके की होती है, इंस्टॉलमेंट होती है 3 तरीके की। पहली का नाम एप्लीकेशन, दूसरी का नाम अलॉटमेंट, तीसरी का नाम कॉल मनी, तीसरी का नाम कॉल मनी। फिर मन में एक सवाल आएगा तुम्हारा, क्या सवाल आएगा, क्या सवाल आएगा कि सर ये एप्लीकेशन क्या है, ये अलॉटमेंट क्या है, ये कॉल क्या है, इनका नाम ये क्यों रखा गया है, आप हमें ये तो बताओ। तो मेरे बेटा अब एक दोबारा कहानी सुनना, क्लियर ही नहीं है, अब एक दोबारा कहानी सुनना। कहानी का नाम है पप्पू और उसका एडमिशन। कहानी का नाम क्या है, पप्पू और उसका एडमिशन। आ जाओ, क्लियर है, कहानी का नाम है पप्पू और उसका एडमिशन। क्लियर है, अब क्या है, देखो जरा कहानी को समझना। ठीक है, ये मान लीजिए
ये है पप्पू, ये है पप्पू। क्लियर है? ये लो जी, ये रहा पप्पू। और ये जो बंदा है ना, ये है पप्पू के पापा। ठीक है, ये पप्पू के पापा। ठीक है, और ये मैं छोटा सा जल्दी से बना देता हूँ। ये है पप्पू का स्कूल। पर अभी पप्पू का स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं है, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अभी पप्पू का स्कूल में एडमिशन हुआ नहीं है। इधर देखते हैं। अब क्या है बेटा जी, मान लो पप्पू के पापा पप्पू का स्कूल में, इस वाले स्कूल में एडमिशन करना चाहते हैं। मान के चलो इस स्कूल का नाम है CCDPS। ठीक है ना? चौधरी शबरीलाल स्कूल में पापा एडमिशन करवाना चाहते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, हैशटैग प्रोस्पेक्टस। स्कूल के भी अपने प्रोस्पेक्टस होते हैं, बोलो हाँ या ना। अब जैसे पापा गए स्कूल का प्रोस्पेक्टस खरीद लिया। क्लियर है? ये मान लो ये स्कूल का प्रोस्पेक्टस है, ये खरीद लिया। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? स्कूल के प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, जैसे पापा गए स्कूल में, उन्होंने बोला कि मुझे अपने बेटे पप्पू का एडमिशन करवाना है आपके स्कूल में। तो स्कूल वाले बोलेंगे, ऑफिस में जो बैठा आदमी होगा वो बोलेगा कि सर 200 रुपये दीजिए, प्रोस्पेक्टस खरीद लीजिए। प्रोस्पेक्टस के अंदर फॉर्म होगा तो भर के दे दीजिएगा, बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ऐसा बोलेगा वो। पापा ने 200 रुपये दिए और प्रोस्पेक्टस खरीद लिया। प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या होता है आप सभी जानते हैं। आगे स्कूल की बिल्डिंग होती है, पीछे स्कूल की बिल्डिंग होती है। पन्ना पलटेंगे, चेयरमैन आएगा। क्लियर है? ही नहीं है? चेयरमैन के बाद कौन आएगा? हो सकता है वाइस चेयरमैन आ जाए, फिर हो जाए प्रिंसिपल आ जाए, वाइस प्रिंसिपल आ जाए, मैनेजर आ जाए, वाइस मैनेजर जो भी है, फिर ये और फिर ये स्टाफ, फिर हमारे बच्चों ने कहाँ कहाँ जीता है, को करिकुलम एक्टिविटी, हमारे टॉपर, हमारे बच्चे ने कहाँ कहाँ पर बच्चों में लठ बजा कर आए हैं, वहां वहां पर सारी बातें बताएंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर ही नहीं है? और जिनका ना, जिन जिन स्कूल का पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, मंत्री जी के संदेश वो भी लिखे रहते हैं। क्लियर है? तो वो प्रोस्पेक्टस में ना पूरा स्कूल का बखान होता है। और वो प्रोस्पेक्टस पप्पू के पापा को ये बार बार बोल रहा है कि पप्पू के लिए सबसे बढ़िया स्कूल चौधरी शबरीदास ही है, बाकी और स्कूल है ही नहीं। ये कौन कह रहा है भैया? पप्पू के पापा को कह रहे हैं ये प्रोस्पेक्टस। बट पप्पू के पापा पढ़े लिखे थे। पप्पू के पापा ने क्या करा, प्रोस्पेक्टस को ऐसे ओपन करके ऐसे करा और ऐसे ओपन करा, क्योंकि पीछे ही होता है फार्म। भाई पापा ने फार्म को फाड़ा और फार्म को भरना शुरू कर दिया। पप्पू अग्रवाल, पापा अग्रवाल, मम्मी अग्रवाल, नाम लिखने शुरू कर दिए, है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखना शुरू कर दी उसकी। क्लियर है? लास्ट स्कूल की TC, उसके मार्क्स, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट थे वो सब लगाए। और मेन एम इंपॉर्टेंट बात, कोने में एक फोटो मांगते बच्चे की, पासपोर्ट साइज फोटो। क्लियर है? ये सब की पासपोर्ट साइज फोटो मांगिए। तो पापा ने क्या करा भैया, पापा गए दोबारा से, ठीक है ना? तो पापा ने क्या करा, पापा प्रोस्पेक्टस लगाया और पापा फिर कंपनी के पास, वो सॉरी, स्कूल में गए। और स्कूल में क्या बोला पापा ने कि लो मेरे बेटे का एडमिशन ले लो। तो स्कूल वालों ने क्या करा, फॉर्म को फाड़ के फेंक दिया। फॉर्म को फाड़ के फेंक दिया। उन्होंने मतलब क्या करा, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पापा ने क्या नहीं दिया था, पैसा नहीं दिया था, पैसा। क्योंकि पापा ने क्या नहीं दिया था, पैसा, पैसा, पैसा चाहिए पापा को, वो मिला ही नहीं था पापा को। बोलो हाँ या ना? अब हुआ क्या कुल मिला के, फिर पापा ने दोबारा फॉर्म खरीदा, फिर दोबारा फॉर्म भरा पापा ने। क्लियर है? फिर दोबारा से फोटो लगाई, क्या लगाई फोटो, पासपोर्ट साइज। क्लियर ही नहीं है? फिर अपना नाम, बच्चे का नाम, मम्मी का नाम, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट। और सबसे पहले क्या लगाया, एक चेक 20,000 रुपए का। लो जी चेक, सबसे पहले चेक लगाया जाता है। क्लियर है? फिर वो फॉर्म लेके पापा किसके पास गए, स्कूल में गए और बोला मेरे बेटे का एडमिशन ले लो। अब स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन ले या ना ले। अब स्कूल वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एडमिशन ले या एडमिशन ना ले। बोलो हाँ या ना? तो मेरे बेटा, अब इसका मतलब क्या निकलता है, अब मान के चलो स्कूल वाले एडमिशन नहीं लिया,
तो फार्म को फाड़ के फेंक देंगे, पापा का पैसा वापस कर देंगे। लेकिन अगर स्कूल वाले एडमिशन लेना चाहते हैं, हमें बोलेंगे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पैसे को गले लगाएंगे और बच्चे को सीट अलॉट कर देंगे, एडमिशन ले लेंगे और बोल देंगे कि इस दिन अपने बच्चे को भेज देना स्कूल में। तो आप देख रहे हो ये पापा कर क्या रहे, ये पापा इस स्कूल से एक एप्लीकेशन, एक अर्जी लगा रहे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने जो 20 साल का चेक दिया, फॉर्म भर के दिया, वो फॉर्म भरने का मतलब पापा एक एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एक अर्जी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? एक अर्जी। और कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बेटे का एडमिशन ले लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे बेटे का एडमिशन ले लो। सिमिलरली मेरे बेटा ऐसे ही प्रोस्पेक्टस कंपनी के भी आते हैं। जब कंपनी मार्केट में आती है, आईपीओ करती, इनिशियल पब्लिक ऑफर कर दिया है, तो प्रोस्पेक्टस के थ्रू क्या करती है? इनवाइट करती है। प्रोस्पेक्टस क्या है? शेयर्स, लोगों को इनवाइट करने का एक निमंत्रण होता है। उस प्रोस्पेक्टस को लोग खरीदते हैं और कंपनी में अर्जी लगाते हैं शेयर खरीदने की। बात क्लियर हो गई? अब सपोज मान लेते हैं ये, अब ये स्कूल ना मान के हम मान लेते हैं कंपनी है। ये क्या है मेरे बेटे जी? कंपनी है। और ये कंपनी मान के चलो विवेक लिमिटेड ही है जो शेयर लेकर आई है। देखो ऊपर बना रखे मैंने, शेयर लेकर आई है मार्केट में। उसकी एप्लीकेशन कितने रुपए की? 4 रुपए की एप्लीकेशन है, याद रखना। अभी बताऊंगा 4 रुपए कैसे कनेक्ट करने हैं, ठीक है। अब 4 रुपए कैसे कनेक्ट करने हैं बाद में बताऊंगा, अभी रुको। अब मान के चलो पप्पू जो है इस कंपनी के अंदर 2,000 शेयर खरीदना चाहता है। कितने शेयर खरीदना चाहता है? 2,000 शेयर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदेगा। पहले क्या खरीदेगा मेरे बेटा जी? कंपनी का प्रोस्पेक्टस खरीदेगा, जो निमंत्रण है। उस प्रोस्पेक्टस में अगेन कंपनी की आगे फ्रंट में उसका प्लांट, बैक में उसका प्लांट, उसका मतलब चेयरमैन, सीईओ, मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसकी टीम, लेबर, उसके प्लांट, उसके क्लाइंट, है ना, प्रोजेक्शन, प्रॉफिट, अब तक कितना कमाया है, कितने साल पुरानी कंपनी है, कहाँ कहाँ पर व्यापार फैला हुआ है, ये सारा बखान बताएंगे। मतलब ये बताएंगे कि भैया लगा दे पैसा, ना डूबे पैसा तेरा, लगा लगा, तुझे मार्जिन देंगे हम, ये कहना चाह रहा है। अब पप्पू समझदार था, ऐसे फॉर्म ओपन करा, फॉर्म फाड़ा और क्या करा उसने? उस फॉर्म को फिल करना शुरू करा, अपना नाम, पैन नंबर, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट वगैरह सब लगाए। क्लियर ही नहीं है? और फिर उसने ये प्रोस्पेक्टस, ये जो फॉर्म था, ये फॉर्म कंपनी के पास जाके जमा कर दिया। और कंपनी ने इसके फॉर्म को देखा और देखा, अरे पैसे तो दिए ही नहीं है। पापा ने पैसे दिए थे ना स्कूल वालों को सेकंड टाइम में, पप्पू ने, हाँ है ना, फर्स्ट टाइम नहीं दिए थे तो स्कूल वालों ने फॉर्म फाड़ दिया था, सेकंड टाइम पैसे दिए थे। वही कहानी यहाँ पर भी हुई। पप्पू ने जब कंपनी को दिया तो कंपनी ने भी क्या करा? फॉर्म फाड़ के फेंक दे, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, पैसा तो दिया नहीं। अब कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है भैया, भैया ऐसा है कि तुझे मेरी कंपनी के शेयर खरीदने हैं ना? हाँ खरीदने हैं। तो तू भैया रिक्वेस्ट जो कर रहा है ना, अर्जी जो लगा रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कि जो तू एप्लीकेशन लगा रहा है, जो तू रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें एप्लीकेशन वाला पैसा दियो, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन लोग इंटरेस्टेड है। तो भैया एक शेयर पे 4 रुपए देने हैं, तो 2,000 शेयर पे कितने रुपए देगा तू? 8,000 रुपए। फिर पप्पू दोबारा प्रोस्पेक्टस खरीदेगा, दोबारा फॉर्म भरेगा और ऊपर लगा देगा डिमांड ड्राफ्ट 8,000 रुपए का, और कंपनी को जमा कर देगा और बोलेगा हे कंपनी माते, मुझे शेयर देने की कृपा करें। अब कंपनी क्या बोलेगी? अब कंपनी के पास आएगा, अच्छा अच्छा अच्छा, ये पप्पू जी हैं, 8,000 का चेक भी दिया है, फॉर्म वॉर्म सब दिया है, अरे बहुत बड़े, टिक टिक टिक। अब कंपनी की मर्जी है कि वो तो शेयर दे या ना दे। अब कंपनी अगर उसे शेयर देना चाहती, नहीं देना चाहती, पहले नहीं देना चाहती, तो फार्म फाड़ के फेंक देगी, रुपए वापस कर देगी, रुपए वापस कर देगी। लेकिन अगर कंपनी शेयर देना चाहती है तो कंपनी उसके पैसे को गले लगाएगी, नीचे वाली जेब से शेयर निकालेगी और दे देगी, ले भैया शेयर। अब जैसे ही कंपनी उसे शेयर अलॉट करेगी, इसे बोलेंगे अलॉटमेंट, अलॉटमेंट शेयर। और जैसे ही शेयर अलॉट करेगी कंपनी तुरंत क्या बोलेगी? चलो 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 मिस्टर पप्पू जी, अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ। क्या कराओ? अलॉटमेंट का पैसा जमा कराओ। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो अलॉटमेंट को तुमने पूछना, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो तुम बताना। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जिसमें जो पब्लिक होती है वो कंपनी के शेयर बाय करने के लिए, खरीदने के लिए अमाउंट को जमा करवाती है, जितने वो शेयर खरीदना चाहते हैं। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है? अलॉटमेंट का मतलब होता है जो एप्लीकेशन का पैसा आया है कंपनी उसे गले लगाती है। तीन बात याद रखना, जो एप्लीकेशन का, तीन बातें होती है अलॉटमेंट में: एप्लीकेशन के पैसे को गले लगाना, शेयर देना, और फिर अलॉटमेंट के पैसे की डिमांड करना। तीन बातें अलॉटमेंट में आती हैं। पहले जो एप्लीकेशन का पैसा है उसे गले लगाओ, शेयर दो और पैसा मांगो फर्दर। अब देखो कंपनी को ये वाला पैसा मिल जाएगा, 7 रुपए मिल गए। अभी कंपनी को 3 रुपए और लेने हैं ना मेरे बेटा जी, 3 रुपए और लेने हैं ना मेरे बेटा जी, बोलो हाँ या ना?
हाँ भैया लेने हैं, तो जो रुपए बच जाते हैं ना उसे बोलते हैं कॉल मनी। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे ना सिर्फ क्या हुआ, लेन देन हुआ है। आपने मांगे, कंपनी ने शेयर दिए, आपने मांगे, कंपनी ने शेयर, लेन देन हुआ है बस। और लेन देन में 7 रुपए तक की डील हो गई है, लेने 10 है, तो जो 3 रुपए बच जाते हैं उन्हें कॉल बोलते हैं। कॉल का मतलब है पुकारना, कॉल पुकारो। कॉल का मतलब ये नहीं है कि कंपनी रात के 12 बजे कॉल करेगी, हेलो। कंपनी रात के 12 बजे कॉल करेगी, या बोलेगी हेलो मैं बोल रही हूँ शुरू, ऐसे नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। कंपनी मेल करेगी, नोटिस करेगी, डिमांड करेगी पैसे की कि भैया पैसा जमा कराओ अपना। और कंपनी समय भी देती है कुछ पैसा जमा कराने के लिए, विद इन टाइम लिमिट पैसा जमा कराना पड़ता है। मन में सवाल आएंगे, भैया पैसा ना दे तो क्या होगा, कैसे होगा। ये अभी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, अभी आगे जाके सारी बातें मैं तुम्हें समझाऊंगा। क्लियर है ये नहीं है, ये वाली बात मैंने आपको बताई। ठीक है, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल के बारे में क्लियर है। अब एक चीज, यानी कि जब हमें इतनी बातें क्लियर है तो हमें ये भी बात क्लियर होगी कि लमसम में क्या होता है, मामला एक बार में रफा दफा हो जाता है। तो लमसम में एक इंस्टॉलमेंट तो होती होगी, क्योंकि एक बार में जब लेन देन कर रहे हो, तो उस इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्योंकि यही एप्लीकेशन है, यही अलॉटमेंट है, यही मांगोगे यही मिलेगा, सब कुछ यही है। सिर्फ एक, ओनली वन, बस। यहाँ पे तो हो जाते 3 4 5 इंस्टॉलमेंट, वहां नहीं होती। वहां एक बार में मामला रफा दफा हो जाता है। जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है ना, इस कहानी को ध्यान में रखना, याद रखना। इस कहानी के ऊपर ही सारी कहानी बेस्ड है। जो मैंने बोला है कि पहले आपको पैसा देना है एप्लीकेशन का, ठीक है, फिर कंपनी तुम्हें शेयर देगी, अलॉट करेगी। अब देखो, ये पूरा चैप्टर ना मेरे बेटा जी, पूरा चैप्टर उस बच्चे को आ जाता है जिसे जर्नल एंट्री आ जाएंगी। इनकी पूरा ही चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड है मेरे बेटा जी, हैशटैग जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। ये पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री के ऊपर बेस्ड है। अब कोई तुमसे पूछे कि कितनी जर्नल एंट्री बनती है, तो देखो याद रखना, ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स 2 जर्नल एंट्री। हर इंस्टॉलमेंट के अंदर 2 जर्नल एंट्री इंक्लूड होती है। अच्छा, कौन कौन सी भैया बताना। बेटा एक तो होती है ड्यू वाली एंट्री, और एक होती है रिसीव्ड वाली एंट्री। ड्यू और रिसीव्ड। ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है मांगने वाली एंट्री, और रिसीव एंट्री का मतलब होता है मिलने वाली एंट्री। मांगने वाली एंट्री और मिलने वाली एंट्री, मांगने वाली एंट्री और मिलने वाली एंट्री, ड्यू एंट्री और रिसीव एंट्री। अब बताओ ना, पहले भिखारी भीख मांगते हैं या भीख मिल जाती है, बताओ, बताओ प्रियम, पहले भिखारी भीख मांगते हैं, भीख मिल जाती है सर मांगते हैं पहले। है ना। तो पहले भीख मांगेगा फिर मिलेगी, तो वही वाली बात यहां पर भी है कि पहले बनेगी ड्यू एंट्री, पहले मांगेगा, फिर मिलेगी रिसीव एंट्री, फिर मिलेगा। मतलब पहले कंपनी पैसा मांगेगी फिर मिलेगा। बट अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है बेटा, बाकी सारी बातें नॉर्मल है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है। अच्छा सर ट्विस्ट क्या है ये बता दो जरा। आपको बताया ना मैंने आपको, इंस्टॉलमेंट कितनी होती है, 3। एक होती है एप्लीकेशन की, एक होती है इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, एक होती है अलॉटमेंट, और एक होती है बेटा जी कौन सी बोलो, कॉल मनी। ठीक है, देखो एप्लीकेशन पर, ये अभी कहानी अगर याद हो, एप्लीकेशन पे कंपनी ने क्या बोला था, भाई कंपनी तो मुझे बताओ पब्लिक में आके ढिंडोरा पीटते ना शेयर ले लो, बट कंपनी को तो नहीं ये पता होता ना, पब्लिक तो इतनी बड़ी है, कंपनी को तो नहीं पता होता ना कितने लोग इंटरेस्टेड है कंपनी का शेयर लेने में, कौन कौन लोग कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, कंपनी नहीं जानती ना।
तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी उन लोगों का इंटरेस्ट जानने के लिए क्या बोलती है कि जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं एप्लीकेशन का पैसा जमा करवाओ, एप्लीकेशन का पैसा दो। तो पप्पू ने पहले एप्लीकेशन का पैसा दिया था ना, तो एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मांगती नहीं है, लोग अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए देते हैं। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन के टाइम पे पहले पैसा आता है, तो एप्लीकेशन पे उल्टा रहता है, या रिसीव एंट्री पहले बनती है, ड्यू एंट्री पहले नहीं बनती, और बाद में बनती है कौन सी एंट्री, ड्यू एंट्री। बाकी जगह फिर अलॉटमेंट पे कंपनी ने क्या करा था, पैसा मांगना शुरू करा था। बाकी जगह कंपनी मांगती है, फिर मिलता है, फिर मांगती है, फिर मिलता है। बस याद रखना, एप्लीकेशन में ना एक चीज दोबारा बोलूंगा कि ड्यू एंट्री नहीं बोला जाता, बस इसे दिखने में ड्यू एंट्री जैसी होगी, बोलेंगे हम इसे ट्रांसफर एंट्री, बाकी सब कुछ सेम है। ड्यू को ड्यू ना बोल के ट्रांसफर बोल देते, बाकी सब कुछ डिट्टो सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बाद में कंपनी कंपनी पैसा अलॉटमेंट से मांगना शुरू करती है, बस ये ध्यान रखना। ड्यू रिसीव हर जगह है, एप्लीकेशन पे उल्टा। ये है आज का लेक्चर मेरे बच्चों, क्लियर है।